नमस्कार, वेलकम, स्वागत। सदा विवेकानंद मयम की यह 17वीं कड़ी है, 17th एपिसोड। और हम स्वामी विवेकानंद के और करीब पहुंच रहे हैं। उनके विचारों को, उनके कार्यों को जानने का हमारा पूरा प्रयास है। उनके जीवन की घटनाओं के बारे में हम जान रहे हैं। आज तारीख है 1 जनवरी और यह है 2022 का पहला दिन, प्रथम दिन। हम सब एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए आप सबको नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 और 2021 पूरी मानव जाति को बहुत ही परेशानी से गुजरना पड़ा। कोरोना वायरस ने सबके ऊपर आक्रमण किया था और कई लोगों को हमने खो दिया और कई तरह से तकलीफ़ें उठाई, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष हमें इतनी शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करे कि इस तरह के संकटों से हम कभी घबराएं नहीं और निर्भयता से हर संकट का, हर मुश्किल का, हर कठिनाई का मुकाबला करें, सामना करें। इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्वामी जी के जीवन में आगे क्या हुआ। हमने देखा कि 25, 26, 27 दिसंबर 1892 में स्वामी जी ने कन्याकुमारी के समुद्र में श्रीपाद शिला पर बैठकर 3 दिन ध्यान लगाया और उस ध्यान के परिणाम स्वरूप उनमें एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति उनके तन, मन, धन सब में छा गई। उन्हें अपनी भारत माता के प्रति अपना कर्तव्य याद आया और अपने गुरु का आदेश भी। और वहाँ से पूरी प्रेरणा लेकर, प्रेरणा से ओतप्रोत वो जब चेन्नई में पहुँचे तो चेन्नई में उनके शिष्य उन्हें मिले और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अब मुझे मेरा रास्ता, मेरा मार्ग मिल गया है। मुझे सारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने हिंदुत्व का, अपने भारत माता के खोए हुए गौरव का, और यही नहीं, हमारे सनातन धर्म का सारी दुनिया को ज्ञान देना है। उन्हीं दिनों उनके शिष्यों को पता चला कि 400 वर्ष पूरे हो रहे हैं अमेरिका को खोजकर कोलंबस ने 1892 में, क्योंकि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। तो ये 400 वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए सारे अमेरिका के बड़े बड़े नगरों में कई उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उनमें से एक है शिकागो में सर्वधर्म परिषद, सर्वधर्म सम्मेलन, जहां विश्व के विविध धर्म के लोग, धर्म के प्रचारक आकर अपने धर्म की विशेषताएं बताएंगे और इस तरह से सारे विश्व को एक सूत्र में बांधने का यह प्रयास है। स्वामी जी के शिष्य चाहते थे कि स्वामी जी ने वहाँ पर जाकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। सनातन धर्म का जो उदात्त रूप है, जो सिर्फ किसी एक जाति, धर्म या वर्ण और वर्ग के लिए नहीं है, वह पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए है और जो बहुत प्राचीन, पुरातन है, जिसका कि आदि कब हुआ किसी को पता नहीं। वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता, ऐसे कई ग्रंथ हैं जो ज्ञान से भरे हुए हैं और विदेशियों ने आकर उस ज्ञान के ऊपर जो धूल डाली, मिट्टी डाली और भारत माता के जो उज्जवल इतिहास था, उस इतिहास को मटियामेट करने का पूरा प्रयास किया।
उसे ही फिर से जीवन देना है। स्वामी जी ने कहा कि भला मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं इस तरह का कोई काम, किसी धर्म का प्रचारक कैसे बन सकता हूँ। मगर कुछ सोचने के बाद धीरे धीरे उनके मन में यह साफ हो गया कि हाँ, यह एक मार्ग है उन्हें पूरे विश्व के सामने अपने सनातन धर्म का जो व्यापक रूप है, विराट रूप है, उसे प्रस्तुत करने का। मगर उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि मैं कलकत्ता में जाकर अपनी गुरु माँ शारदा मणि से मिलूँगा, उनका क्या आदेश है उसी का मैं पालन करूँगा। और इस तरह से स्वामी जी कलकत्ता पहुँच गए। जब वो शारदा मणि से मिले और उन्होंने कहा कि इस तरह का मेरा विचार है और मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, गुरु ने मुझे जो काम दिया है उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। शारदा मणि ने कहा तुम कल आकर मुझे मिलो, आज मैं व्यस्त हूँ, कल मिलो। दूसरे दिन जब स्वामी विवेकानंद माँ शारदा मणि से मिलने गए तो वो किचन में खाना बना रही थी। उन्होंने स्वामी जी से कहा मुझे ज़रा एक चाकू पकड़ा दो। स्वामी जी ने वहाँ पे जो चाकू रखा था हाथ में लिया और माता शारदा मणि को दिया। माता शारदा मणि ने चाकू ले लिया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने कहा पुत्र, तुम पूरी तरह से योग्य हो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और ज्ञान दुनिया के देने के लिए तुम पूरी तरह से योग्य हो, काबिल हो। तुम जाओ और सारे विश्व को दिखा दो कि हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन है, कितना वैज्ञानिक है, कितना मानव जाति के कल्याण के लिए बना है, कितना मंगलदायक है। और इसके एक एक शब्द में, एक एक ग्रंथ में, चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, भगवद गीता हो और कई सारे ग्रंथ, एक एक शब्द में इतना ज्ञान भरा हुआ है और यह ज्ञान पूरे विश्व को ज़रूर देना है। स्वामी विवेकानंद खुश हो गए, परंतु उन्हें समझ में नहीं आया कि यही बात तो शारदा मणि उनसे कल भी कह सकती थी, भला आज उन्हें क्यों बुलाया। तो उन्होंने प्रश्नपूर्वक दृष्टि से माता शारदा मणि की ओर देखा तो माता शारदा मणि ने कहा मैंने तुमसे चाकू मांगा, तुमने चाकू की जो धार वाली साइड थी वो अपने हाथ में रखी और हैंडल मुझे पकड़ाया। और इसी से यह सिद्ध होता है कि तुम किसी प्राणी मात्र को भी कण भर, तिल भर भी कष्ट नहीं दे सकते हो। तुम्हारा हृदय प्रेम, मैत्री, करुणा, स्नेह और सबके लिए मंगलमय विचारों से भरा हुआ है। और ऐसा व्यक्ति ही अपने धर्म का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही अपने सामने जो भी श्रोता है उनको उन तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो इससे हमें पता ही चलता है कि स्वामी जी कितने प्रेम भरे थे। ज्ञान तो था ही, पर ज्ञान के साथ ही उनके लिए, उनके मन में प्राणी मात्र के लिए जो दया, माया, ममता, प्रेम, स्नेह और मैत्रीपूर्ण विचार था, भाव था, उसी भाव को हमें आगे बढ़ाना है और देखना है कि किस तरह से सारी तकलीफ़ों को, सारे संकटों को पार करते हुए हमारे स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में पहुँचे। तो अगली बार हम यही आगे की यात्रा पूरी करेंगे, शुरू करेंगे और पूरी भी करेंगे। आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं फिर से, और हमारे महान स्वामी विवेकानंद को हम सब की ओर से शत शत नमन, शत शत प्रणाम, सादर प्रणाम। मिलते हैं अगली बार आगे की कहानी के साथ। धन्यवाद।